Hello everyone, welcome to Study IQ. In today's video, we are going to cover the landmark judgment of Navtej Singh Johar versus Union of India. और ये सितंबर 6 2018 का जजमेंट है। और इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही था। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि नवतेज सिंह जौहर का जो बेंच था वो 5 जज था या 7 जज था। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इट वॉज अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। आउटकम उसमें ये था, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशंस बाय रीडिंग डाउन सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड। कई बार बहुत लोगों को ये गलत फहमी थी कि जो नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट था उसमें पूरे 377 को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। बट ऐसा नहीं है। सिर्फ एक पार्ट को उसके डीक्रिमिनलाइज किया गया है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। तो पार्शली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, कंप्लीटली नहीं किया था। सेक्शन 377 जो है इंडियन पीनल कोड का, अब तो पूरा अबॉलिश कर दिया गया है। विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, बट थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। ये जो सेक्शन है ये क्रिमिनलाइज करता था कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विद इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ। ठीक है, तो इसमें जितने भी वो रिलेशनशिप्स जो अगेंस्ट नेचर माने जाते थे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी, उसको क्रिमिनलाइज किया गया था। तो जिसमें सेम सेक्स रिलेशंस हो गई, सोडमी, बेस्टियलिटी, ऑल दीज थिंग्स वर कवर्ड अंडर सेक्शन 377। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1861 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। लीगली अगर हम इसकी जर्नी समझते हैं तो 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट दिया था और 377 को नास फाउंडेशन के केस में डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने यही स्टैब्लिश किया था कि 377 में जो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स हैं, जेंडर रिलेशनशिप्स हैं, उनको डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। उसमें सॉडोमाइज करना या बेस्टियलिटी वाले जो ऑफेंसेस थे वो इंटैक्ट थे। तो 377 में से जो पार्ट सेम सेक्स रिलेशंस को भी क्रिमिनलाइज करता था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में। उसके बाद लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रीइंस्टेट कर दिया इन सुरेश कुमार कौशल्स केस। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल किया और 377 को रीइंस्टेट कर दिया था। इसका क्या मतलब हुआ कि और जो सेम सेक्स रिलेशंस थी उनको दोबारा से क्रिमिनलाइज डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद पिटिशनर्स नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स चैलेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 377। तो उसको चैलेंज किया गया। किसी भी प्रोविजन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज करने का मतलब ज्यादातर यही होता है कि ये जो प्रोविजन है क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ सिंक में है, और इज दीज प्रोविजंस आर वायलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद जब कोर्ट पूरे जजमेंट को, पूरे जो दोनों पार्टीज हैं उनको सुनने के बाद कंक्लूजन पे पहुंचती है कि यस द प्रोविजन इज एक्चुअली वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है। राइट, और इस जजमेंट में भी अल्टीमेटली यही हुआ, बट पार्शियली हुआ था। की लीगल इश्यूज क्या थे? डज सेक्शन 377 वायलेट फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? एक ये था। इज सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्रोटेक्टेड अंडर द राइट टू प्रिवेसी एंड डिग्निटी? जो भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है एक इंडिविजुअल की, वो उसकी राइट टू प्रिवेसी में आती है या नहीं आती है, ये भी एक इशू था। ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड ऑफ कोर्स आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। All these fundamental rights were very comprehensively discussed in this particular judgment in context with section 377। डिसीजन था कोर्ट का, उन्होंने जो कोर्ट था उसमें उसने एक यूनानिमस वर्डिक्ट दिया। सो देयर वाज नो डिविजन बिटवीन द जजेस। ऑल द जजेस, द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाज ऑन द सेम डायरेक्शन, और उन्होंने सब ने एक यूनानिमस डिसीजन दिया जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया सेक्शन 377 पार्शियली स्ट्रक डाउन। तो हमेशा आप याद रखना, 377 नवतेज सिंह जौहर में कंप्लीटली अबॉलिश नहीं किया गया था, कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया गया था। इट वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ इंडियन पीनल कोड, बट जो उसमें कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स थे बिटवीन अडल्ट ऑफ द सेम जेंडर, उसको डीक्रिमिनलाइज किया था। तो डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई दो लोग जो सेम जेंडर के हैं, इफ दे हैव अ कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप विद ईच अदर, तो उसको उसमें उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, दैट विल नॉट बी अ क्राइम। तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया था 377 को पार्शियली, कंप्लीटली नहीं किया था।
retained for non-consensual acts, bestiality and acts with minors. ये सारे जो एक्ट्स थे उनको रखा गया था। अब सैडली इंडिया में इतनी कोई बहुत अच्छी एनिमल प्रोटेक्शन लॉज नहीं है। एनिमल्स के साथ भी बहुत दुख की बात है कि ऐसी चीजें हो रही हैं, सेक्सुअल एक्ट्स हो रहे हैं, दे आर सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय ह्यूमंस। एंड 377 वहां पर कम से कम एक प्रोविजन थी जो ऐसे एक्ट्स के लिए ऐसे लोगों को पनिश कर सकती थी। मगर बीएनएस में इसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया है। बीएनएस में अब इस तरीके का अगर कोई एक्ट किसी एनिमल के साथ हो रहा है या कोई सॉडोमाइज हो रहा है तो, या किसी इवन इफ इट्स हैपनिंग विद अ मैन, देर इज नो प्रोटेक्शन। तो 377 हैज बीन नाउ कंप्लीटली अबॉलिश्ड। बट नवतेज सिंह जौहर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको पार्शली स्ट्रक डाउन किया था, कंप्लीटली नहीं किया था। Affirmed sexual orientation as an intrinsic part of an individual's identity। नवतेज सिंह जौहर में कोर्ट ने काफी बार और बहुत सारे प्रोविजंस में और बहुत सारे जो जजमेंट्स हैं ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स उनको सबको एनालाइज किया और कोर्ट इट केम टू अ कंक्लूजन दैट सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी भी इंडिविजुअल का इंट्रिंसिक पार्ट है। It is a private matter and it is not a state matter or a social matter where the state or the society has to interfere. Plus, when there is consensual act, then in that situation there is no point of criminalizing it। and जो दो लोग हैं who are adults and they are in a consensual relationship, उनको हम criminal declare कर दें और उनके ऊपर provisions लगा दें और उनको जेल में डाल दें, तो ये of course violation है fundamental right का। This is what the Honorable Supreme Court came to the conclusion with। Declared that constitutional morality takes precedence over societal morality। अगर हम सोशली बात करें, अभी रिसेंटली सेम सेक्स मैरिज में भी हम एक पर्टिकुलर किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। सेम सेक्स मैरिज इज नॉट लीगल और वैलिड इन इंडिया। उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी था दैट इट इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल एंड द सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी राइट नाउ इज नॉट रेडी फॉर इट। तो बट ऑफकोर्स द फॉर्मर चीफ जस्टिस वॉज वेरी पॉजिटिव दैट we are progressing towards thing and we are becoming more open to people's choices। मगर यहाँ तक भी जब हम पहुंचे नवतेज सिंह जौहर के जजमेंट में भी, वो भी अपने आप में एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन था जहां पर कोर्ट ने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है दैट इज अबव सोसाइटल मोरालिटी। व्हाट इट मीन्स दैट एक कोई चीज हो सकता है कि सोशली वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, जो सोसाइटल मोरालिटी स्केल है उसमें वो ठीक नहीं बैठ रही, तो सोसाइटी उसको रिजेक्ट कर सकती है। मगर कॉन्स्टिट्यूशनली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट and it is in consonance with the fundamental rights, then in that situation the court has to step in and has to declare that constitutional provisions and the fundamental rights are above social choices, right? Or if the society is not ready, but we cannot make people criminals because the society is not ready for it and the society is becoming uncomfortable with something। So honorable supreme court discussed all these things और section 377 में जो consensual sexual relationship है between the people of same gender, उसको कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया और ये डिक्लेयर किया कि ऐसे एक्ट्स अब क्राइम नहीं माने जाएंगे और ऐसे जो लोग हैं उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं की जाएगी। इसका इम्पैक्ट था LGBTQ+ इंडिविजुअल्स नो लॉन्गर क्रिमिनलाइज फॉर कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स। जो भी उनके साथ हैरेसमेंट हो रही थी, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट होती थी, उसमें बिकॉज कोर्ट हेल्ड दैट इट इज अ वेरी प्राइवेट मैटर। द सोसाइटी इज नॉट, क्राइम होता है जिसमें सोसाइटी इज बीइंग टारगेटेड और जो सोसाइटी है वो उसका इंटरेस्ट खराब हो रहा है in the long run। But court held that this is consensual relationships and sexual orientation are private matters and the society should not interfere in that। इससे जो LGBTQ+ इंडिविजुअल्स थे उनको अब वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं झेलनी पड़ेंगी एंड दे कैन दे डोंट हैव टू प्रूव देमसेल्व्स, और उनको जो हैरेसमेंट होती थी इन लॉस की वजह से वो भी अब कम होगी। strengthen the constitutional guarantee of dignity and equality। इसमें कोर्ट ने because of course the society is not ready for such relationships or openly comfortably we don't accept such relationships, मगर कोर्ट ने यहाँ पर establish किया कि that constitution is above all of us and if we want to live in a harmonious society, क्योंकि अगर हम दे हमेशा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी होगा जो एक्सेप्ट नहीं करेगा किस कोई भी ऐसी चीज हो, कोई ऐसी चीज नहीं होगी। अब यूसीसी की हम बात करें या कोई भी सेक्शन 370 अब्रोगेशन हो रहा था, कुछ भी ऐसी चीज है, देयर विल बी अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच विल नॉट एक्सेप्ट इट।
right? So we cannot please every section of society and then come up with changes. Our scale or our standard are set by the constitution, and as long as we are in sync with the constitution provisions, we can go ahead and make the required changes. Significance क्या है? Marked a historic step towards inclusivity and progressive jurisprudence in India. Inclusivity है, कोर्ट ने जो हमारा जो सोसाइटी है उसके जो अनकंफर्टेबलनेस है उसको साइड में रखकर जो ये जो स्टेप लिया है, इट इज़ वेरी इंक्लूसिव. जो लोग थे विच आर इन सेक्सुअल सेम सेक्स रिलेशनशिप्स में थे और जिनको बहुत हैरेसमेंट फील होती थी, वो उनको हमेशा लगता था कि देयर राइट्स आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड दो दे आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री. बट उनके जो राइट टू चूज है, उनकी जो राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, डिग्निटी है, वो कहीं भी प्रोटेक्ट नहीं हो रही है, एंड द कोर्ट्स आर फेलिंग, द लॉ इज फेलिंग इन प्रोटेक्टिंग देम. So this particular judgment has marked a historic step towards that, and now there is inclusivity and progressive jurisprudence in India. So it is the landmark judgment of Navtej Singh Johar versus Union of India. ये section 377 भी important है, judgment important है. It was a unanimous decision of a constitution bench. बट अगेन आई थिंक इन माई ओपिनियन पूरा जो अब ये 377 को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया गया है, ये सही स्टेप नहीं है. बिकॉज अ लॉट ऑफ सेक्शुअल अब्यूज इज हैपनिंग अगेंस्ट मेन, बिकॉज रेप में तो वो कंसिडर नहीं होते हैं. रेप इज अ जेंडर बायस्ड offense and gender based offense है, only it can be committed against women. बट 377 था वेर जो अडल्ट मैन हैं, जो माइनर हैं, दे कैन बी अगेन एटलीस्ट प्रोटेक्टेड अंडर पॉक्सो, बट अडल्ट मैन वर नॉट प्रोटेक्टेड. एंड वी कैनॉट टर्न आर आई दैट सच सिचुएशंस डोंट हैपन. देर आर men who suffer these kind of offenses against them. There are animals, they can't even speak for themselves, and उनके साथ भी बहुत ज़्यादा sexual abuse हो रहा है. Sadly we are unfortunately still living in that kind of society. And so my request to all of you, that if you see something like this happening around you, take a step and speak up, raise your voice, because at least that we can do, and together we can come up with a law where we can protect all these people also, and animals as well. So Navtej Singh Johar versus Union of India, a judgment on section 377. Thank you so much for watching.